नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र गौरव दिवटे दिशा आईएएस एकेडमी के इस नवीन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या एमपीपीएससी एग्जाम, एमपीपीएससी जो स्टेट सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से डील करने वाले हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, ये मुख्यतः 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। इसका जो पहला स्टेज है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसका जो सेकंड स्टेज है वो मेंस एग्जामिनेशन या मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है, और इसका जो थर्ड स्टेज है वो इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए दोस्तों, एमपीपीएससी एग्जाम के इन तीनों स्टेजेस को हम वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम के जो प्री एग्जाम है उसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। इसका अर्थ ये है कि इस एग्जाम में सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। मतलब एक प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उन चारों में से आपको जो राइट ऑप्शन आपको लग रहा है उसको चूज करना है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी की जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। प्री एग्जाम होता है, इसके मुख्यतः 2 पेपर होते हैं। इसका जो पहला पेपर है वो जीएस पेपर या सामान्य अध्ययन पेपर के नाम से जाना जाता है। इसका जो सेकंड पेपर है वो सीसैट के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, हम जीएस पेपर को अच्छी तरीके से समझते हैं। जो पेपर 1 है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो जीएस के नाम से जाना जाता है, इसमें मुख्यतः 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 मार्क्स अलॉट होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एमपीपीएससी द्वारा जीएस का जो सिलेबस है वो प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया है। एमपीपीएससी द्वारा जो जीएस का सिलेबस है वो 10th यूनिट में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, आइए दोस्तों, हम इन 10 और 10 यूनिट्स को आराम से और अच्छी तरीके से समझते हैं। जो जीएस पेपर के लिए जो फर्स्ट यूनिट है, जो सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है, वो मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति से डील करता है। दोस्तों, इसमें मुख्यतः एमपी हिस्ट्री, लिटरेचर और कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो यूनिट 2 है दोस्तों, इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज भारत का इतिहास से प्रश्न यूनिट 2 है इससे पूछे जाते हैं। यूनिट 3 है वो जियोग्राफी ऑफ एमपी से डील करती है, मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 4 है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल आदि सब्जेक्ट से डील करती है। यूनिट 5 है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश का संवैधानिक ढांचा और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन एमपी, तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ एमपी से डील करता है। तो 6th यूनिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारतीय संविधान और भारत में राज्य व्यवस्था आदि विषयों से इस यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 7 है दोस्तों, ये मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी से डील करती है। यूनिट 8 है वो करंट अफेयर्स से, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स आदि सभी विषयों से डील करती है। जो यूनिट 9 है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि विषयों से प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाते हैं। जो यूनिट 10 है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संविधान में कुछ बॉडीज का उल्लेख किया गया है, उन बॉडीज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
आई होप दोस्तों एमपीपीएससी एग्जाम के ये जो प्रीलिमिनरी जो स्टेज है इसके बारे में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आइए दोस्तों एमपीपीएससी एग्जाम का जो सेकंड स्टेज है, जो मेंस एग्जामिनेशन या मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है, आइए हम उसे विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। जो एमपीपीएससी मेंस एग्जाम है ये सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम है। इसमें सारे आपको क्वेश्चन आंसर वे में आपको पेपर लिखने होते हैं दोस्तों इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो GS1 के नाम से जाना जाता है। GS1 का जो सिलेबस होता है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। ये जो पेपर 300 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 150 मार्क्स का हिस्ट्री और 150 मार्क्स का ज्योग्राफी आदि दोनों विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पेपर 2 होता है वो GS2 के नाम से जाना जाता है। पॉलिटी और इकोनॉमी को डील करता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। 150 मार्क्स का पॉलिटी और 150 मार्क्स का इकोनॉमी, जो राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जो पेपर 3 है दोस्तों, ये मुख्य रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी को डील करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूरा का पूरा जो 300 मार्क्स का पेपर है दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल का और टेक्नोलॉजी। जो पेपर 4 है वो एथिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है दोस्तों, 200 मार्क्स का पेपर होता है। एक पेपर इसमें हिंदी के लिए होता है, हिंदी ग्रामर के लिए होता है, जो पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसमें हिंदी से रिलेटेड सारा ग्रामर, समास, संधि विच्छेद, समास विग्रह आदि सभी विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 6th पेपर होता है वो ऐसे का या निबंध का पेपर होता है। इसमें मुख्यतः 3 निबंध पूछे जाते हैं। 2 निबंध 25 मार्क्स के और 1 निबंध 50 मार्क्स का। इस प्रकार जो मुख्य परीक्षा है उसका टोटल जो मार्क्स होते हैं दोस्तों, ये 1400 मार्क्स होते हैं। मेंस के 1400 मार्क्स और इंटरव्यू के 175 मार्क्स। इस प्रकार टोटल 1575 मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है दोस्तों। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, एमपीपीएससी की जो स्टेट सर्विस एग्जाम है इसमें आपका पूरा जो सिलेक्शन है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही डिपेंड करता है। प्री जो एग्जाम है इट इज ओनली क्वालिफाइंग टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप मुख्य परीक्षा लिखना चाहते हो तो सर्वप्रथम आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। आई होप दोस्तों एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का ये जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। एमपीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी सर्विसेज जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर आदि बहुत सारे क्षेत्रों में देश की सेवा और कार्य करने का मौका मिलता है दोस्तों। मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि यदि आप वाकई में या वास्तव में अपने जीवन में कोई अच्छा करना चाहते हो दोस्तों, तो आप इस क्षेत्र में लगन के साथ मेहनत करें। एक बार दिशा एकेडमी जरूर विजिट करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। यदि और अन्य विषयों पर भी आप मुझसे वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट के द्वारा मुझे ये बात बता सकते हो दोस्तों।